बोल श्री सद्गुरु राज भैया जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरुजनों को, साधकों को, सभी भक्तों को और मेरे गुरु भाई बहनों को सभी को नमन। जय गुरुदेव। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृ कौन होते हैं और जब पितृ प्रेत में बदल जाते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं, तो आइए जानते हैं। देखो, जो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जिनका स्वर्गवास हुआ होता है तो वो हमारे घर के पितृ कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसमें आपको पता नहीं कि आप जिनकी पूजा कर रहे हो वो पितृ है भी या प्रेत है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पितरों की पूजा तो करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता वो प्रेत की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि जो आपके घर के पितृ है वो तो आपके लिए पितृ है लेकिन किसी और के लिए वो प्रेत ही है। अभी इसमें क्या होता है, बहुत सारे पितरों जिनके कर्म जीते जी अच्छे हो गए होते हैं वो पितृलोक में चले जाते हैं, लेकिन जिनके कर्म बुरे होते हैं तो वो प्रेत योनि में भी आते हैं। या कुछ तांत्रिक ऐसे भी होते हैं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे तांत्रिक हैं, कुछ तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जो इनको अपने वश में करते हैं। अपने वश में करके ये लोगों के ऊपर गलत गलत काम करवाते हैं। ये पितरों को अपने बंधन में करवा के मनचाहा काम करवाते हैं। और प्रेतों का यही काम होता है कि शरीर को मलिन करना, घर में लड़ाई झगड़े करवाना, अशांति लाना, किसी भी चीज में सुख नहीं होगा। कोई कोई तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जो इन पितरों की स्मृति भुला देते हैं। उन पितरों को मरने के बाद याद तक नहीं रहता कि वो कौन थे, वो कहाँ से आए थे, किसने भेजा है। उन्हें बस इतना पता होता है कि हाँ, कि इसका नुकसान करना है। क्योंकि किसी एक प्रबल तामसिक शक्ति द्वारा उनको यह आदेश मिल चुका होता है कि जाओ इस इंसान का नुकसान करो, तो वो चले जाते हैं। क्योंकि उनको वैसे भोग दिया जाता है। और फिर यही पितर जब प्रेत बन जाते हैं तो ये आपके पूरे घर वालों को नुकसान करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी जहाँ पे बढ़ोतरी होनी होती है वहां पर रुक जाती है, संतान उत्पत्ति में बाधा डालेगी, घर में कलेश होगा बार बार, घर में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने लगेंगे। तो ये सब कारण होते हैं। शरीर में अपने आप ही रोग बनने लगेंगे। वो कहते हैं ना, जैसे कि आप राक्षस का कितना भी भला कर लो लेकिन राक्षस देव स्वभाव का नहीं बन सकता, तो वैसे ही इन पितरों का भी होता है जो प्रेत योनि में होते हैं। और अगर आपको पता नहीं और आप इनको भोग लगा कर अगर इनकी पूजा कर रहे हो तो आप प्रेतों को पूज रहे हो एक तरह से, जो इनको और भी बलवान बना रहे हैं, जिससे नुकसान आप ही का हो रहा है। तो इससे सतर्क रहना। ये पूरे शरीर में आपको दर्द करवाएगी, लड़ाई झगड़े भी होगी, कोई भी चीज अच्छे से नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे संकेत दिखने लगते हैं। तो आप बोलोगे कि भैया इसका निवारण क्या है? फिर इसका निवारण यही है कि आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाओ और उनसे इस चीज का पितृदोष का निवारण करो। और वो तब तक आपको नुकसान पहुंचाती है जब तक आप निवारण नहीं करते, तब तक आपको नुकसान पहुंचाती है। वो नुकसान इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी मुक्ति हो, लेकिन हम उनकी मुक्ति के लिए कुछ नहीं करते। हम अपनी माया में उलझे रहे, हम अपने सुख सुविधा में घिरे पड़े, माया के आड़ में लिपटे पड़े, तो उनको मुक्ति कहाँ से देंगे। और आज की पीढ़ी तो ऐसी है कि मतलब उनकी मुक्ति के लिए सोचेंगे भी नहीं। हम बस अपने फायदे की चीज देखते हैं कि मेरा भला कैसे होगा। लेकिन ये मत भूलना कि वो आपके पितर है। जीते जी आपके कोई ना कोई तो थे वो, तो उनकी मुक्ति के लिए हमेशा प्रार्थना करना। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में यह कहा है कि आप लोग जिस भी योनि की पूजा करोगे उसी को प्राप्त होगे, फिर वो चाहे योनि किसी की भी हो। अगर आप भूतों को पूजोगे तो भूत योनि को प्राप्त होगे, अगर पिशाच को पूजोगे तो पिशाच योनि को प्राप्त होगे, अप्सरों को पूजोगे तो उस योनि को प्राप्त होगे। लेकिन भगवान को पूजोगे तो उनके पास सीधा उनके धाम चले जाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भैया हम पितृदोष हमने निवारण करा लिया, अभी हमें पता कैसे चलेगा। तो पता ऐसे चलता है, जब आप निवारण करवाते हो धीरे धीरे ये चीजें सुधरने लगती। 10 से 12 दिन का समय होता है जिसमें ये पितरों को मुक्ति मिलती है, गुरुदेव द्वारा इनको मुक्ति दी जाती है। मुक्ति का अर्थ है कि जब वो प्रेत योनि में होता है वो मलिन होता है पूरा, तो उस योनि से उसको मुक्त किया जाता है। आगे उसके कर्म अनुसार उसको तो भोगना ही है। लेकिन जो वो काला होता है पूरी पूरी तरह से काले स्वरूप में होता है, मलिन स्वरूप में होता है, उससे उसको मुक्ति मिलती है। तो ये आपको समझना है।
और इसका ये मतलब नहीं कि उसका निवारण करने के बाद भूत प्रेत आप पे कभी हावी नहीं होंगे। भूत प्रेत वापिस भी आ सकते हैं और आएंगे, अगर आप जाप नहीं करेंगे तो आपका जाप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लोग निवारण तो करते हो, निवारण के बाद फिर आप लोग जाप ध्यान नहीं करते और आप किसी ऐसे जगह पे जाते हो रात में या कहीं पर भी जहाँ पे बुरी शक्तियां होगी, नेगेटिविटी होगी, वहां पर तो फिर आपकी मंत्र ऊर्जा इतनी नहीं है जो उस चीज को संभाल पाए, जो उस चीज से लड़ सके, या आपके पीछे देवी देवता खड़े नहीं है या कोई सिद्धि नहीं है। तो ऐसे वक्त में तो वो आप पे अटैक करेंगे, आप पे हावी भी होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके शरीर में खुद प्रेत रहते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं चलता। 10-10, 20-20 साल तक उनके शरीर में प्रेत रहते हैं, रम जाते पूरी तरह से। चेकिंग में आया तो चेकिंग में पता चलता है कि इनके शरीर में प्रेत थे। उनको बताने पर उनको यकीन नहीं होता, उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे शरीर में प्रेत कैसे हो सकते, लेकिन होते होते वो अंदर से अंदर ही आपको खोखला करते हैं। और वो जब याद आता है आपको कि हाँ शरीर खोखला हो रहा है, तब तक समय बहुत निकल चुका है। इसलिए आपके हाथ में है। चीजों को इग्नोर कर सकते हो आप, या मेरी बातों को झूठा बोल सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब बस इतना ही है, जो चीज है वो है, और ये सारी चीजें होती है। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान नहीं होते, तो आपके मानने या नहीं मानने से उनका अस्तित्व झूठा नहीं होता, वो है। तो जैसे भगवान है तो वैसे भूत भी है, और सारी चीजें अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, सारी चीजें होती है। और इन सब चीजों से अगर बचना है तो केवल मंत्र जाप, सिर्फ जाप करना, जाप ही आपको पार कराएगा। वरना आप 10 बार भी निवारण करने के बाद भी आपको भूत प्रेत अटैक करते ही रहेंगे। ये मैं खुला बोल रहा हूँ। कल को ऐसा ना हो कि आप इलाज करें और फिर बोले भैया हमको तो समस्या हो रही है। समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि आप जाप नहीं कर रहे। गुरुदेव तो अपनी तरफ से उस चीज को हटा देंगे, लेकिन आप खुद की रक्षा के लिए क्या कर रहे हो? आप जब जाप करोगे तभी वो मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर समा जाएगी और बुरी शक्तियों से आप निपट पाओगे। आपके पीछे एक सिद्धि बनने लगेगी। जब आप जाप करते हैं तो उस वक्त वो कृपा प्राप्त होती है, उसके बाद वो तरंग बनती है, तरंग के बाद फिर वो सिद्धि बनने लगती है, और वही सिद्धि फिर जब पूर्णता पे हो जाती है तब वो आपके पीछे पूर्ण स्वरूप में खड़ी हो जाती है और वही रक्षा करती है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हम इग्नोर करते हैं या ज्यादा हम सोचते नहीं पितरों के बारे में, इसलिए हमको ये सब भुगतना पड़ता है। इसलिए बस इतना ही बोलना था। ये कुछ लक्षण थे और जो कुछ संकेत मैंने बताए, इस पर गौर करना, और अगर ऐसा कुछ होगा तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। पितृ निवारण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, तो गुरुदेव पितृ निवारण करेंगे। बस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, और ऐसे प्यार बनाए रखना, और मुझे आज्ञा देना। बोल श्री सदगुरु राज भैया जी की सदा ही जय हो। हर हर महादेव शंभो।